नमस्कार मित्रों। भारत जैसे देश में हमने भारत को भी माँ भारती कहकर स्वीकार किया है। गंगा को भी हमने माँ कहा है। माँ में मातृत्व के भाव को इसीलिए स्वीकार किया है क्योंकि किसी भी स्थिति में माँ जैसे शब्द में किसी भी तरह का छल कपट धोखा होता ही नहीं है। और उसी मातृत्व के स्वरूप को धारण करने में अगर भारत की ज्योति मल्होत्रा जैसी महिलाएं देश के साथ गद्दारी कर रही हैं तो यह सोचने वाली बात है। लेकिन उससे पहले मैं दो ऐतिहासिक बातें आपके साथ रखना चाहता हूं। एक, प्लासी का वह युद्ध जिसमें सिराजुद्दौला के साथ धोखाधड़ी करके मीर जाफर ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अपने देश अपने लोगों से गद्दारी कर कर जिस अंग्रेज के साथ उसने गद्दारी किया उसी अंग्रेज ने जिस तरह से उन्हें दयनीय अवस्था में पहुंचाया। अंतिम समय में मीर जाफर कुष्ठ रोगी हो गया था और उसने आत्महत्या कर लिया था। ठीक इसी तरह से दो भाई, एक पृथ्वीराज चौहान एक जयचंद, लेकिन सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए देश के साथ जिस तरह से जयचंद ने गद्दारी करते हुए मोहम्मद गौरी का साथ दिया और अपने भाई के हार उनके जीवन के लिए काल बने, देश की गद्दारी करने वाला वही जयचंद चंदेरी के युद्ध में उसी मोहम्मद गौरी द्वारा इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। जिस देश ने आपको जन्म देने में सुरक्षा प्रदान करी है, जहाँ की वायु में आप सांस ले सके हैं, जहाँ के पानी को पीकर आपके शरीर का निर्माण हुआ है, जिसकी मिट्टी में खेलकर आप हष्टपुष्ट हुए हैं, उसी देश के साथ गद्दारी करना, नाम ज्योति रखना और उसी देश में अंधकार फैलाना निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए मृत्यु या देश की सबसे कठोरतम सजा होनी चाहिए। जब आप देश के नहीं हो सकते हैं, आखिर किस लालच में, किस व्यक्तिगत लाभ के लिए राष्ट्र राज्य की संकल्पना में राज्य की संप्रभुता, सरकार, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के भूखंड सबके साथ गद्दारी करके आप पाते क्या हैं? आपका नाम ज्योति नहीं होना चाहिए था। आप देश या भारत देश में कलंक हैं और ऐसे कलंकित लोगों को क्या सज़ा होनी चाहिए, ये कमेंट में आप करके बताइए।